केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं, यानी आज फैसला नहीं आएगा। केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं, ये बड़ा अपडेट इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर। केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं होगा, नहीं आएगा, यानी केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं आएगा, क्योंकि सभी की नजरें इस पर बनी हुई थी। दोनों पक्षों की दलील बता दें आपको, कोर्ट की तरफ से सुनी गई थी केजरीवाल की जमानत पर, और लग रहा था कि आज ही, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया था कि अब फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव का दौर है, और यह भी कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि चुनाव तक नहीं रुका जा सकता। अब ये खबर आ रही है कि आज फैसला नहीं आएगा केजरीवाल की जमानत पर। ये बड़ा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। परसों या अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई केजरीवाल की जमानत पर। देखिए, आज फैसला नहीं, और जो बड़े अपडेट्स हैं हम आपको बता रहे हैं। तो केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं, परसों का दिन बताया जा रहा है, या अगले हफ्ते की बात यहां पर कही जा रही है। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, परसों या अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही गई, केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं। लगातार हमारे सहयोगी देखिए बलराम बने हुए हैं। बलराम, सुना होगा आपने किस तरह से, देखिए आज फैसला नहीं होगा, यानी आज जिस तरह से नजरें सभी की टिकी हुई थी कि हो सकता है कि आज जमानत मिल जाए, आज कोई राहत मिल जाए, लेकिन आज कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। देखिए, आपको बता दें कि आज कोर्ट सिर्फ 2:30 बजे तक ही बैठा था, और 2:30 बजे तक उसे अगर फैसला सुनाना होता तो वो अपना फैसला सुनाता। लेकिन जिस तरीके से 2 बजे के बाद जो अरविंद केजरीवाल की मूल याचिका थी, यानी उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उस पर कोर्ट ने सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान वो कोई फैसला नहीं सुना सकता था, और शायद यही वजह है कि जो आज फैसला आना था वो टल गया है। हालांकि जैसे ही कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, उस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि जो अंतरिम राहत यानी अंतरिम जमानत पर फैसला है वो कोर्ट सुना सकता है। लेकिन अब कोर्ट कब फैसला सुनाएगा ये अभी कोर्ट की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा थी आज आम आदमी पार्टी को कि आज कोर्ट कोई ना कोई फैसला जरूर सुनाएगा और उन्हें अंतरिम राहत देगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि देश में लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है। और यही वजह है कि कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि चुनाव है, इसलिए वो अपना फैसला सुरक्षित नहीं रख सकती है, क्योंकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसे अपना फैसला जल्द से जल्द सुनाना होगा, वो सुरक्षित नहीं रखेगी। और यही वजह है कि कोर्ट जैसे ही इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जैसा कि आपने कहा कि परसों या सोमवार को अपना फैसला सुना सकती है, तो कोर्ट ने अभी यह स्पष्ट नहीं कहा है कि वो अपना फैसला कब सुनाएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि कोर्ट की तरफ से जल्द से रोकना चाहेंगे आपको इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं। अरविंद, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आज फैसला नहीं आएगा, परसों या अगले हफ्ते की बात यहां पर कही जा रही है। अब आज फैसला क्यों नहीं आया, इसके पीछे की कोई वजह? देखिए, मैं पहले साफ कर दूं कि अरविंद केजरीवाल की जो मूल याचिका है उसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दूसरी जो जिस बिंदु पर कोर्ट ने विचार किया है वो कोर्ट ने अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार किया है। कोर्ट ने इस पर भी दलीलें सुनी है कि क्या अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को चुनाव के प्रचार के मकसद से दी जा सकती है या नहीं। जो मूल याचिका है यानी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम परसों या अगले हफ्ते किसी दिन हम सुनवाई करेंगे। यानी मूल याचिका पर सुनवाई टल गई है, आज की सुनवाई पूरी हो गई है। रहा सवाल ये कि अंतरिम जमानत के पहलू पर कोर्ट आदेश कब देगा। इसको लेकर के बेंच ने उठते वक्त कोई तारीख नहीं दी है, कोई स्पष्टता बेंच की तरफ से नहीं दी गई है कि आखिर अंतरिम जमानत के पहलू पर आदेश कब आएगा। और बेंच की तरफ से यह कहा गया है कि जज बंद चैम्बर में इस पर विचार करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि अंतरिम जमानत पर कब आदेश दिया जाए। यानी अंतरिम जमानत पर आदेश कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। लेकिन जहां तक रही अरविंद केजरीवाल की वो याचिका जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस पर परसों या अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, यानी अंतरिम जमानत पर कभी भी फैसला आ सकता है, चाहे वो फैसला आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। अंतरिम जमानत को फैसला देखिए कभी भी आ सकता है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अरविंद ने हमें दी है। अरविंद, और साथ ही बड़ा सवाल ये है कि अगर कुछ भी हो सकता है, या तो उन्हें जमानत मिल सकती है या तो नहीं मिल सकती, और यहाँ पर तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन विकल्प यहाँ पर क्या रह जाते हैं? अगर जमानत मिलती है तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाएंगे या केवल चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, वैसे तो कोर्ट जब अंतरिम जमानत का आदेश देगा इस पहलू को भी साफ करेगा कि क्या अंतरिम जमानत पर रहते हुए वो कर सकते हैं, क्या वो चुनाव प्रचार के साथ साथ
क्या अपने संवैधानिक दायित्व को भी निभा सकते हैं नहीं, इसको लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां रही हैं, उनसे साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर कोर्ट विचार कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव प्रचार के मकसद से ही उनको अंतरिम जमानत देने पर कोर्ट विचार कर रहा है। और कोर्ट का रुख साफ है कि कोर्ट नहीं चाहता कि अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान बिल्कुल अरविंद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दे। देखिए, केजरीवाल की जमानत पर फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन अंतरिम जमानत पर आज की सुनवाई जो पूरी हो गई है, माना यह जा रहा है कि कभी भी फैसला आ सकता है अंतरिम जमानत पर। देखिए, बंद चैम्बर में विचार होने की खबर आ रही है, कभी भी फैसला अंतरिम जमानत पर आदेश यहां पर आ सकता है। बेंच बिना कोई फैसला दिए उठी है, यानी अभी भी वक्त है, अभी भी फैसला कभी भी आ सकता है। और सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचार की मांग यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, क्या उन्हें कोई राहत मिलती है। तो अंतरिम जमानत को लेकर अभी भी देखिए वक्त है, फैसला कभी भी आ सकता है, क्योंकि बेंच बिना कोई फैसला दिए उठी है। बंद चैम्बर में विचार करने की यहां पर खबर भी आ रही है। और सभी की निगाहें देखिए, जो मूल याचिका यहां पर लगाई गई थी उसको लेकर जो हमारे सहयोगी अपडेट उन्होंने बताया कि उसको लेकर जो है परसों या अगले हफ्ते उस पर जो है सुनवाई होगी, उसको लेकर अगली हियरिंग की यहां पर बात कही जा रही है। तो कभी भी अब अंतरिम जमानत पर फैसला आ सकता है। लगातार हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जिस तरह से आप कह रहे थे कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह से क्या क्या यहां पर छूट मिलती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती, अगर इस केस में, तब उनके पास क्या विकल्प रह जाता है? देखिए, अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो फिर तो उन्हें गिरफ्तारी को जो चुनौती देने वाली जो उनकी याचिका है उसकी परिणति क्या रहती है, उस पर कोर्ट का क्या फैसला रहता है, उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। आप जो सवाल पूछ रही थी उसका मैं जवाब फिर से दे दूं कि कोर्ट का जो रुख रहा है सुनवाई के दौरान, उसमें कोर्ट ने यह साफ किया है कि कोर्ट इस बात के पक्ष में नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो वो एक सीएम के तौर पर अपने आधिकारिक जिम्मेदारियों को भी निभाएं। कोर्ट ने साफ साफ कहा, अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, कि अगर हम आपकी अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव प्रचार कर सके अरविंद केजरीवाल, इसलिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार हो रहा है। लेकिन अगर वो बाहर आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद फाइलों पर दस्तखत करते हैं, अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो इसका एक गलत मैसेज जाएगा और ये एक नैतिकता का भी सवाल है। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर अगर बाहर आते हैं तो फिर वो फाइलों पर हस्ताक्षर ना करें। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने पहले तो इस बात पर ऐतराज जाहिर किया कि ऐसा तो एक शर्मिंदगी वाली बात होगी कि सीएम बाहर आएंगे लेकिन वो सीएम पद के दायित्व को नहीं निभाएंगे। लेकिन बाद में अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से साफ किया गया कि अगर कोर्ट ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान फाइलों पर दस्तखत न करे, अपने संवैधानिक दायित्व को न निभाए, तो वो उसके लिए तैयार है, बशर्ते ये कि दिल्ली के एलजी दिल्ली के किसी काम में यह कहकर अड़ंगा न डाले कि चूंकि इस फाइल पर अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर नहीं है लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए। यानी सिंघवी ने कहा कि अगर बेल मिलती है तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे केजरीवाल, लेकिन फिर सीएम की तरफ से भी आश्वासन दिया जाना चाहिए कि वो कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे इस बिना पर कि अरविंद केजरीवाल ने अमुक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। फिर से मैं दोहरा दूं कि अंतरिम जमानत पर आदेश कब आएगा, इसको लेकर बेंच ने साफ तौर पर कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की है उठते वक्त भी। और इसके बाद जब सुनवाई पूरी हो गई उसके बाद मैंने दोनों पक्षों के वकीलों से बात की, एसडी तुषार मेहता से बात की, अभिषेक मनु सिंघवी से बात की। उनका यही कहना है कि जज बंद चैम्बर में विचार करके तय करेंगे कि कब अंतरिम जमानत पर आदेश दिया जा सकता है। अंतरिम जमानत पर आदेश कभी भी आ सकता है, लेकिन जहां तक रहा मूल सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट परसों सुनवाई करेगा या फिर अगले हफ्ते सुनवाई पर आ सकता है। लेकिन सबको इंतजार इस बात पर है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, और इस पहलू पर आदेश किसी भी वक्त संभव है। और यह भी संभव है कि ये आदेश की उद्घोषणा कोर्ट में ना हो, कोर्ट प्रोनाउंस ना करे जजमेंट को और सीधा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाए। तो तमाम संभावनाएं हैं कि आखिर अंतरिम जमानत पर आदेश हो सकता है कि सीधे वेबसाइट पर अपलोड हो, यह भी हो सकता है कि कोर्ट में उसके लिए कोई तारीख तय कर दे और उसके बाद उस तारीख को कल या परसों या किसी तारीख को ये जजमेंट प्रोनाउंस किया जाए कोर्ट में। उसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है कि आखिर अंतरिम जमानत पर आदेश कब आएगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का अरविंद, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, और देखना यह है कि क्या आज उनकी इस अंतरिम जमानत को लेकर क्या कोई फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तक कोई फैसला नहीं आया है अंतरिम जमानत को लेकर, बेंच बिना कोई फैसला दिए उठी है, और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो है बंद चैम्बर में बैठकर विचार करने की भी बात यहां पर कही जा रही है। Zee News.